हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस स्कूल में। आज की इस वीडियो में पढ़ने हैं वर्कशीट नंबर 64 क्लास 9 साइंस की। ये बच्चा है ज्ञान। आप ज्ञान की तरह अपनी जिज्ञासा दीदी से हर बार सवाल पूछिए और यहाँ पे जिज्ञासा दीदी इसको आंसर करने वाली हैं। तो यहाँ पे ज्ञान ने पूछा है जिज्ञासा दीदी से, केमिकल फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड कैसे बनता है। जिज्ञासा दीदी से बता रही हैं कि ज्ञान केमिकल फार्मूला एक किसी कंपाउंड का बनने के लिए हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी उस कंपाउंड यानी उस एलिमेंट का जो है वो हमें सिंबल पता होना चाहिए और दूसरा है उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। सिंबल और वैलेंसी के बेस पे ही हम किसी केमिकल एलिमेंट का कंपाउंड बना सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक सिंबल और एक वैलेंसी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। ये कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं, स्टेप्स टू राइट द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला राइट करने के कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप ये है कि आप जिसका केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं उन एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सिंबल लिख रखा है हाइड्रोजन का और सल्फर का। नेक्स्ट स्टेप में यानी उनकी वैलेंसी लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 और सल्फर की वैलेंसी है 2। थर्ड स्टेप में इनको हम क्रिस क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस का मतलब ये जो सल्फर की वैलेंसी 2 है ये जाएगी हाइड्रोजन के साथ और ये हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है ये जाएगा सल्फर के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड। सो केमिकल फार्मूला बनाने के लिए हमें चाहिए सिंबल फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे उनकी वैलेंसी और थर्ड नंबर पे जब हम क्रिस क्रॉस करके लिखते हैं तो उसका बनता है केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 था, सल्फर का वैलेंसी 2 था। सेम ऐसे ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। अगर हम इनको क्रिस क्रॉस करें तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ पे एक चीज़ और समझने के लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड C की वैलेंसी 4 थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी 2 है वो कार्बन के साथ जाएगी तो आ रहा है C2 और कार्बन की वैलेंसी 4 थी वो जा रही है ऑक्सीजन के साथ तो आ रहा है O4। और इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन होके बाहर हो जाएगा यानी कट जाएगा तो बन जाएगा CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा हम 2 कॉमन लेके अगर इनमें से कुछ कॉमन आता है तो उसको कॉमन लेके बाहर भी कर सकते हैं। तो ये इन रूल्स में दिया हुआ है। थर्ड में अगर हम देखें कि हाइड्रोजन और क्लोराइड, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। तो अब इनको हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो बनेगा HCl जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फोर्थ पे यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी है 1। अब इस मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन का 1 जाएगा तो बनेगा Mg और मैग्नीशियम का जो वैलेंसी 2 है इसके साथ क्लोरीन जाएगा तो बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये फोर्थ बता दिया। फिफ्थ में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आयंस हैं। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस है, ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव आयंस हैं। अब इन आयंस को जब क्रिस क्रॉस करते हैं तो Ca2 और ऑक्सीजन के साथ भी 2 आएगा O2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाएगा यानी 2 कॉमन होके कट क्रॉस हो जाएगा तो बनेगा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है फिफ्थ में जहाँ पे हम कॉमन लेके क्रॉस कर रहे हैं और इस सेकेंड में जहाँ पे हम कॉमन लेके 2 को क्रॉस कर रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर हम कुछ आयनिक कंपाउंड्स की बात करें जहाँ पे आयन से इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे बात करें तो उनका भी कुछ ऐसे ही है कि यहाँ पे सोडियम है, इसकी वैलेंसी 1 है। अब कार्बोनेट यानी CO3 है तो इसकी इक्विवेलेंट वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है और अगर हम इसको क्रिस क्रॉस करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में सोडियम के साथ 2, कार्बोनेट के साथ CO3 तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा कार्बोनेट यानी CO3 है तो इसकी वैलेंसी 2 है, CO3 है तो इसकी वैलेंसी 2 है। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 जो कि पॉजिटिव आयन और सल्फेट वैलेंसी होती है -2। तो अगर हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो Al2SO4। अब ध्यान रखिएगा SO4 के साथ 3 है तो SO4 को हमने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये एक आयन है। जब भी कोई आयन होगा तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और उसकी जो इक्विवेलेंट वैलेंसी होगी एल्यूमिनियम की वो यहाँ पे लिखेंगे Al2SO4 थ्राइस। तो यहाँ पे थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक आयन के साथ जब कोई नंबर लिखते हैं तो आयन को ब्रैकेट में लिखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम में 2+ है और हाइड्रोक्साइड का 1- है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में Mg सिंगल वैलेंसी लेके खड़ा है और OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो 2 वैलेंसी लेके खड़ा है तो OH को ब्रैकेट में करके 2 लिखेंगे। ये ब्रैकेट में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ब्रैकेट में नहीं लिखें और हम लिखें MgOH2, H2 यानी H का 2 हो जाएगा, O का इसमें कोई मतलब नहीं जाएगा इसलिए हम लिखते हैं OH2। ध्यान रखिएगा। अमोनियम सल्फेट, यहाँ पे अमोनिया 1 है और सल्फेट का है 2 तो अमोनियम सल्फेट हो गया NH4 ट्वाइस SO4, NH4 ट्वाइस। अब NH4 के ऊपर 2 आ रहा है यानी NH4 को ब्रैकेट में लिख के
2 लिखेंगे। फिर आ गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की 1। तो यहाँ पे है कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोक्साइड के साथ चली जाएगी, तो CaOH होल ट्वाइस यहाँ आ गया। और सोडियम नाइट्रेट, अब सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, नाइट्रेट की होती है 1, तो ये जो 1 1 है ये कैंसिल होके NaNO3 आ गया। चलिए अब इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What does a chemical formula of a compound represent? So chemical formula of a compound represent the element and amount involved to make compound. नेक्स्ट है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड के लिए हम पहले सिंबल लिखते हैं, ये है कैल्शियम और ये है क्लोरीन। कैल्शियम का सिंबल लिखने के बाद हम लिखेंगे इसकी वैलेंसी, तो यहाँ पे वैलेंसी आ जाएगी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1। अगर हम इसको क्रिस क्रॉस करते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आ जाएगा Ca के साथ 1 है और Cl2, तो ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहले हम सिंबल लिखते हैं मैग्नीशियम और ये है क्लोराइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पे हम अगर हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारे पास MgCl2। नेक्स्ट है वाटर। वाटर के लिए हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। आपको ध्यान रहेगा बच्चों कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ऑक्सीजन के साथ जाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हाइड्रोजन के साथ जाएगी, तो यहाँ बनेगा वाटर H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा गया है राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फाउंड बाय फॉलोइंग सेट ऑफ एटम्स। सो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यूज करके कैसे बनाया जा रहा है। अब हम यहाँ दोबारा से लिखते हैं, यहाँ लग गया मैंने सिंबल है हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो अगर हम इसको क्रिस क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा NH3। नेक्स्ट स्टेज में है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी अगेन 3 लिखते हैं और ऑक्सीजन की वैलेंसी अगेन 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्रिस क्रॉस करें तो यहाँ आ जाएगा N2O3। नेक्स्ट में है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ सिंबल है कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। तो यहाँ पे अगर हम क्रिस क्रॉस करें कुछ इस तरीके से तो यहाँ बनेगा Ca2O2। तो मैंने आपको बताया था ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा CaO। तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला आएगा वो आएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO और ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइट एग्जांपल्स ऑफ 2 ईच ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयन के अगर एग्जांपल और नेगेटिव आयन के एग्जांपल देखें तो पॉजिटिव आयन में हो गया H+, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2। अगर नेगेटिव आयंस की बात करें तो नेगेटिव आयंस में हम लिख सकते हैं क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस। ये नेगेटिव आयंस के आंसर हो गए और ये पॉजिटिव आयंस के आंसर हो गए। इनको हम क्रिस क्रॉस करेंगे तब भी हम इनके कंपाउंड बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो भी मेटल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या बायो में, और हम किस चीज़ को पहले स्टार्ट करें अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।